दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक धरती की पॉपुलेशन करीब 10 बिलियन हो जाएगी। और वहीं पर बात करें उससे अगले 50 साल तक, मतलब कि साल 2100 तक पॉपुलेशन 20 बिलियन तक पहुंच सकती है। साल 1804 में धरती की पॉपुलेशन पहली बार 1 बिलियन पर पहुंची थी और 2020 में ये 7.8 बिलियन क्रॉस कर चुकी है। वैसे तो इस यूनिवर्स में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इस धरती को हमेशा के लिए तबाह कर सकती है, लेकिन इंसानों की लगातार बढ़ती पॉपुलेशन के कारण भविष्य में हमारी धरती खत्म हो सकती है। जरा सोच कर देखिए कि ऐसे में क्या होगा अगर धरती की पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन हो जाए, तो क्या ऐसे में हम पृथ्वी पर सरवाइव कर पाएंगे और हमारी धरती मैक्सिमम कितनी पॉपुलेशन को झेल सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। जब हम 1 ट्रिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ की बात करते हैं तो ये नंबर तारों से भी 4 गुना ज्यादा है और हमारे एशिया कॉन्टिनेंट पर करीब 1 लाख करोड़ पेड़ है। हमारी धरती का टोटल लैंड एरिया ऑलमोस्ट 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। इस हिसाब से 1000 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में करीब 15 लोग रहते हैं। पर हमारी पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन हो जाए तो 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 2000 लोग रहेंगे। जैसे कि आपको भी पता है कि धरती का पूरा लैंड एरिया रहने लायक नहीं है। ऐसे में हमें अपनी प्रेजेंट सिटी को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि हम इतनी ज्यादा पॉपुलेशन को संभाल सके। इसके लिए हो सकता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ऊंची बिल्डिंगों का निर्माण करना पड़े और साथ ही हमें ऐसे एरिया में रहने की आदत डालनी होगी जहां आज हम नहीं जी सकते, जैसे कि माउंटेन के इलाके, डेजर्ट और पोलो रीजन। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारी धरती पर इतने लोगों के लिए खाना अवेलेबल हो पाएगा। इस पर हम चाहे जितनी भी एनालिसिस कर ले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। 1 लाख करोड़ लोगों के लिए एग्रीकल्चर के थ्रू खाना प्रोड्यूस कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। अगर हम रिवर और ओशन में प्रेजेंट सारे जीवों को और जमीन पर प्रेजेंट सारी स्पीसीज को भी खाने के रूप में कंज्यूम कर ले, फिर भी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। खाने को अवेलेबल करने की बात तो बाद में आती है, पहले तो हमें ये सोचना होगा कि क्या हम इतना खाना प्रोड्यूस कर पाएंगे और क्या इतनी पॉपुलेशन हो जाने के बाद हमारा एनवायरनमेंट आज के जैसा रह पाएगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक हर एक इंसान साल में करीब 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। अगर हम अपनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को हटा दे और सिर्फ डेली लाइफ की प्रोसेस की बात करें तो धरती की सारी पॉपुलेशन कार्बन डाइऑक्साइड का 20% कंट्रीब्यूट करती है। ऐसे में पॉपुलेशन जब 1 लाख करोड़ पहुंच जाएगी तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल कहां तक पहुंच जाएगा और ऑक्सीजन का लेवल कितना गिर जाएगा। इस कंडीशन में न सिर्फ इंसान बल्कि कोई भी जीव ठीक से सांस भी नहीं ले पाएगा और पेड़ भी इस CO2 के लेवल को नहीं संभाल पाएंगे और धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। साइंटिस्ट का मानना है कि अगर इस सिचुएशन का 10% भी सच हुआ तो हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी और अस्थमा जैसी रेस्पिरेटरी डिजीज बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, इसके कारण लंग्स कैंसर जैसी बीमारी भी हर दूसरे तीसरे इंसानों में देखने को मिलेगी। चलिए मान लेते हैं कि हम किसी तरह उस सिचुएशन में सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन ऐसे में हमें और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। आज के समय में भी अनेक प्रकार के वायरस और बीमारियां पूरी दुनिया में फैलती जा रही हैं। इन बीमारियों के कारण पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन जब हर 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 2000 लोग रहेंगे तो हम सोशल डिस्टेंसिंग जैसे वर्ड के बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। शायद आपको पता होगा कि इस दुनिया में कोरोना वायरस जैसी महामारी समय समय पर फैलती रहती है। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो सिर्फ एक हिस्से में या फिर कंट्री में फैलती है और उन्हें आसानी से कंट्रोल कर लिया जाता है। लेकिन जब धरती की पॉपुलेशन 1 ट्रिलियन होगी तो छोटी छोटी बीमारी को भी रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण धरती की सरफेस पर ज्यादा वजन भी बढ़ेगा। सिंपल वर्ड्स में कहे तो ये हमारी धरती के लिए इसको नीचे की ओर दबाएगा। अल्टीमेटली इसका असर धरती की कोर पर पड़ेगा। इसके कारण कोर का टेम्परेचर और भी ज्यादा हो जाएगा और दुनिया में होने वाले वोल्कानिक इरप्शन और दूसरे अनेकों प्रकार के नेचुरल डिजास्टर भी इंक्रीज होंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमारी धरती सच में 1 लाख करोड़ की पॉपुलेशन को संभाल पाएगी? मुझे लगता है कि आपको इसका जवाब इस वीडियो को देखकर मिल चुका होगा। अगर इस धरती की मैक्सिमम लिमिट की बात की जाए तो अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बम के बायोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन ने अपनी बुक द फ्यूचर ऑफ लाइफ में लिखा है कि हमारी पृथ्वी और इसके रिसोर्सेज की एक लिमिट है और उस लिमिट से ज्यादा पॉपुलेशन को धरती हैंडल नहीं कर पाएगी। उनके अनुसार ये लिमिट 10 बिलियन यानी कि 1000 करोड़ लोगों की है। इसका मतलब हम इस लिमिट को साल 2100 से पहले ही अचीव कर लेंगे और फिर हमारा इस धरती पर रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम जल्दी से जल्दी किसी दूसरे प्लेनेट पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज को ढूंढ निकाले और वहाँ पर ह्यूमन कॉलोनीज भी बसा ले। हमें पता है कि इतनी जल्दी ऐसा करना इम्पॉसिबल है, पर अच्छी खबर ये है कि दुनिया भर की कई सारी ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना
मानना है कि 21st सेंचुरी के लास्ट तक धरती की पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगी। कहने का मतलब ये है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ने की जगह कम होने लगेगी। ऐसा दुनिया में लगातार गिरते फर्टिलिटी रेट्स और अलग अलग देशों में पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए बनाए जा रहे रूल्स को देखकर कहा जा रहा है, वहीं आने वाले समय में हम वर्ल्ड वॉर या फिर कोरोना जैसे किसी बड़ी महामारी को भी नकार नहीं सकते। वैसे दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या हमारी पॉपुलेशन ऐसे ही लगातार बढ़ती रहेगी या फिर इसमें कमी आएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।